एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025 और जो यूनिट हम ले रहे हैं वो है जेनेटिक्स। इससे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। CSIR नेट में यूनिट नंबर 8 वहाँ भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं और यहाँ पर भी जेनेटिक्स सेम टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक डीबीटी के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है, इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जिसमें देखिए मेंडेलियन और जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस है, उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर क्रोमोसोम और जो क्रोमोसोम में दिक्कतें आती हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन जो होता है जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन ये सब आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और जो रिकॉम्बिनेशन का फैक्टर प्रोसेस आता है वो भी आपको पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स जो है वो भी आपको यहीं पर पढ़नी है। और ह्यूमन के अंदर कुछ जेनेटिक्स डिसऑर्डर होती है, वो कौन कौन सी है, क्या क्या कारण है, वो भी आपको जानना है। तो टोटल ये 5 टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर जो बेहद ज़रूरी हैं। और अगर आप ये पूरी यूनिट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। अभी अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें हम 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियो और जेनेटिक्स आता है। तो यदि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जेनेटिक्स भी आता है, तो आप ये कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं, जो कि क्लासेस 20 मार्च से शुरू हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन टॉपिक्स में भी अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो उसमें पहला टॉपिक था हमारा मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल्स के जो लॉ हैं, जिसमें सेग्रीगेशन है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और डोमिनेंस का जो लॉ है वो आपको पढ़ना है। इनके क्रॉस जो आते हैं वो आपको करके देखने हैं। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आती है जीनोटाइप की, फिनोटाइप की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो डेविएशन आया है, जो एक्सटेंशंस हुए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है, पीलियोट्रोपी आता है, मल्टीपल एलील आता है। ये सब ऐसे इनहेरिटेंस हैं जो कि मेंडेलियंस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम में जो एब्रेशन आते हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसी में जो 2 पार्ट होते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये आपको पढ़ने हैं। और कुछ हमारे पास कैरियोटाइप करने के लिए बेंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें G बेंडिंग आता है, R बेंडिंग आता है, Q बेंडिंग आता है, वो सब आपको जानना है। साथ में क्रोमोसोम में जब म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे कि डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, ये सब पढ़ना है। और अगर एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, जिससे डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसी डिजीज हो जाती हैं, उनके पीछे का क्या कारण है। तो ये कुछ टॉपिक्स के भी सब टॉपिक हैं। जैसे आगे देखिए, फिर था हमारा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इसमें लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, और थॉमस मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है क्रॉसिंग ओवर को लेकर के, जो कि ड्रोसोफिला पर हुआ था, वो भी आपको जानना है। फिर जेनेटिक मैपिंग जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पढ़ना है। इंटरफेरेंस और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस भी इसी में आता है। साइट स्पेसिफिक और होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है, उसकी एप्लीकेशन है, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके जो अलग अलग टाइप है, जिसमें पाउंडर इफेक्ट आता है और बोटल नेक इफेक्ट आता है, वो आपको पढ़ना है। नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशनरी इफेक्ट फोर्सेस जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। और मोलिकुलर इवोल्यूशन, जिसमें न्यूट्रल थ्योरी आ जाती है, मोलिकुलर क्लॉक आ जाता है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर जो ह्यूमन जेनेटिक्स हैं और कुछ डिसऑर्डर हैं उनके बारे में, जैसे पेडिग्री एनालिसिस से हम एनालाइज करते हैं कि डिजीज कहाँ से चलती आ रही है और आगे किसको होने के चांस हैं, जिसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, उनके बारे में हम पता करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग और जो प्रीनेटल डायग्नोसिस होते हैं, मतलब बच्चे के होने से पहले ही हम जान लेते हैं, उसका बर्थ होने से पहले ही, कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं,
कोई क्रोमोसोम की दिक्कत तो नहीं है, वो सब भी आपको जानना है। और कुछ डिसऑर्डर हैं जिसमें कि सिंगल जीन डिसऑर्डर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आते हैं। इनके क्या कॉजेज़ हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यही अपना सपना JRF यूट्यूब चैनल पर ही मैंने जेनेटिक्स का एक पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ भी है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जेनेटिक्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में भी यही जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उनमें से मेरे हिसाब से 70 से 80% टॉपिक मैंने इस कोर्स के अंदर कवर कर रखे हैं। तो आप वहाँ से भी जेनेटिक्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर।